Welcome to Easy Physics. We have a question on electric potential. सवाल ये है कि दिया हुआ है कि एक चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, यानी कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, जो कि एक इनिशियल पॉइंट आई टू एक फाइनल पॉइंट एफ तक मूव कर रहा है, यानी कि उसको मूव कराया जा रहा है, यानी इस पर कुछ वर्क हो रहा है, फोर्स लग रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसमें। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इसी तरफ है, जो गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, और उसी डायरेक्शन में और उसी के पैरेलली और उसी के डायरेक्शन में सेम उसी लाइन पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की तरफ ही पे ही वो एक पॉइंट आई से पॉइंट एफ की तरफ, जिसका डिस्टेंस डी माना गया इसमें, जो कि कहा गया कि डी डिस्प्लेसमेंट हुआ है उस चार्ज क्यू का उस इलेक्ट्रिक फील्ड में। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी आई एंड वी एफ, यानी वी एफ माइनस वी आई, यानी फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है। नाउ वी विल सी दैट द डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट डी एस, यानी कि एक यहाँ से जब चीज़ें यहाँ मूव करेगी तो थोड़ा थोड़ा करके मूव करती होंगी, तो सबसे छोटा वाला जो एरिया है उसको, अगर छोटा वाला जो एरिया नहीं, डिस्प्लेसमेंट है, उसको हम डी एस कह देते हैं, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट। यानी कि यार यहाँ से तो यहाँ मूव करेंगे तो हम पहले छोटे से को स्टडी कर लेंगे, फिर जोड़ के बड़ा यानी इंटीग्रेट करके बड़ा कर देंगे, इससे ईजनेस रहती है, एंड दिस इज द मेथड ऑफ कैलकुलस। तो थोड़े से डी एस को उस इलेक्ट्रिक चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वही लगेगी, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर। तो जो थीटा बन रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है और डिस्प्लेसमेंट ऑफ डायरेक्शन है, चूँकि पैरेलल एक ही तरफ है, तो उसमें थीटा जीरो हो जा रहा है, यानी कि एंगल जीरो हो जा रहा है, यानी कि ऐसे एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे जा रही है और डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ हो रहा है, तो एंगल जीरो होगी। नाउ हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है जो, या उसका जो फार्मूला है, वो एक फार्मूला ये भी होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ये कैसे हुआ कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, वर्क डन को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, एंड फोर्स पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस वे द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। नाउ क्योंकि थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट लिया, यानी कि डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट लिया, यानी कि थोड़ा सा एकदम खसका, तो थोड़े से में इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगा तो इसको इंटीग्रेट कर दिया है ताकि पूरा टोटल निकला है। तो टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यानी कि कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल टू फाइनल टू इंटीग्रेट कर दिया, तो वही तो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा ना। अच्छा, दिस इज ई इंटू डी एस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू वैक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू वैक्टर डिस्प्लेसमेंट। नाउ जब वेक्टर को हटाएंगे तो उसमें एंगल जोड़ेंगे, तो एंगल का मतलब वो कॉस ही आता है, या तो कॉस आता है या साइन आता है। साइन कब आएगा, जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होगा, दो, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस जब इस दोनों में होता है। कॉस क्यों लिए, क्योंकि इसमें बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो आता है, जो मैथमेटिकली जब हम इसके क्वेश्चन को डिराइव कर रहे थे उस वक्त हमें पता था ये बात, और हमने डिराइव किया था। तो ई डी एस कॉस थीटा करेंगे। एक्चुअली कॉस थीटा थीटा इज जीरो, कॉस जीरो वन होता है, तो ये कॉस जीरो वन हो गया, तो ई डी एस कॉस थीटा ई डी एस हो गया सिंपली। देन सिंपली दिस इज नेगेटिव ऑफ इंटीग्रल ऑफ आई इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल वैल्यू टू फाइनल वैल्यू टू इंटीग्रेट करेंगे ई डी एस को। तो क्योंकि कांस्टेंट को हमको बाहर कर दे, एक्चुअली ई के पूरे डॉट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये तो काटा हुआ है, तो एक्चुअली कांस्टेंट बाहर कर देते हैं, ये रूल है कैलकुलस का, कांस्टेंट को बाहर कर देंगे। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं, चेंज नहीं हो रहा है, एक डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, तो कहाँ से कहाँ तक आई इनिशियल टू फाइनल वैल्यू तक चेंज हो रहा है। ये जो इनिशियल टू फाइनल वैल्यू चेंज हो रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा हो रहा है, पूरा जो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल फाइनल, तो ये तो वही पाथ ही है ना, ये तो डी ही पाथ है ना, दैट इज द डी पार्ट विच इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड, यानी कि यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ इनिशियल टू फाइनल तक, तो ये टोटल तो ये पाथ ही हो गया ना, तो इसको हम सिंपली डी कह सकते हैं। तो सिंपली जो हम इंटीग्रेट करते हैं आई इनिशियल टू फाइनल वैल्यू टू डी एस को, तो ये सिंपली ये पाथ ही हो गया, यानी कि डी हो गया, तो माइनस ई डी आंसर आ गया सिंपली, यानी कि वी फाइनल मीन्स वी इनिशियल इज माइनस ई डी। नाउ एज इंटीग्रल सिंपली लेंथ ऑफ द d of the path, so this will be d. Actually here minus sign indicates that the potential at the point f is lower than the potential at I, यानी कि पोटेंशियल डिक्रीज किया है। नहीं, ये माइनस का मतलब ये है, ये जो आंसर लास्ट में जो माइनस है इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल जो है डिक्रीज कर गया है। ये कुछ ऐसा हो गया कि हम कहते हैं 2 - 3 इक्वल टू -1, 2 - 3 इक्वल टू -1, तो यहाँ माइनस का क्या मतलब है कि ये चीज़ें डिक्रीजमेंट की गई, यानी कि जो इनिशियल पोटेंशियल थी इससे फाइनल पोटेंशियल कम है। अच्छा, इसे एक और भी बात पता चला है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव करेंगे तो पोटेंशियल उसकी कम होगी। ये क्यों कम होगी, ये क्यों निगेटिव क्यों होगी, और फाइनल पोटेंशियल कम क्यों होगा? एक्चुअली यहाँ पर एनर्जी बढ़ती है, यानी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, तो चूंकि एनर्जी वर्क डन का नेगेटिव हो जाए, वर्क डन पोटेंशियल होता है, तो पोटेंशियल कम हो जाएगी उसकी।
दिस इज़ द मेन थिंग, क्योंकि जब करीब आती है तो अब चूँकि ये डायरेक्शन इसके नहीं कि इधर पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जा रही है, इधर वर्क डन कराया हमने, यानी कि और तो इसकी यहाँ से पोटेंशियल डिक्रीज़ करेगी इधर की तरफ में, यानी कि उस डायरेक्शन में। तो ये मैथमेटिकली हमने इसको यहाँ से फॉलो करने से हम नोट ले सकते हैं कि हाँ द पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज अलोंग अ पाथ दैट एक्सटेंड्स टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। तो उसकी तरफ अगर उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ले जाएंगे तो एक्चुअली जो जाहिर सी बात है उसकी एनर्जी घटेगी, सॉरी पोटेंशियल घटेगी। This is the main answer. Now second point be this is the same question and the second phase that अगर हम टेस्ट चार्ज को यहाँ ऐसे सीधी मूव ना करके इलेक्ट्रिक फील्ड में पैरेलली मूव ना करके, बल्कि एक बार परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड के मूव कर देते हैं, 90 डिग्री पे एकदम इस तरह मूव कर देते हैं, पहले पाथ को चेंज कर देता हूँ और फिर वहाँ से ऐसा आ गया, यानी कि मैं सीधी घर नहीं आया बल्कि घूम के आ रहा हूँ, तो फिर एक बार 45 डिग्री पर हम ला दिया। अगर ऐसा हो तब क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि जो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा इनिशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल, इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल क्या होगा। तो इस तरह अगर हम निकालते हैं उसी सेम चार्ज को, यानी कि वो चार्ज एक बार यहाँ से ds डिस्प्लेसमेंट किया तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर 90 डिग्री उसके एंगल बना, यानी कि cos 90 मानेंगे, और फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जो वो चार्ज डिस्प्लेस करेगा वो ds डिस्प्लेसमेंट होगा, तो उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो 45 डिग्री एंगल बनाएगी। दिस इज़ द टू पार्ट्स। तो दोनों पार्ट्स को जब ऐड करेंगे तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। नाउ अलोंग दैट IC पाथ, यानी कि ये जो पाथ है I से C तक जो पाथ है उसमें EDS cos 90, EDS cos 90, क्योंकि E वेक्टर इंटू वेक्टर DS इज EDS cos 90 एंड cos 90 इज 0, टोटल EDS cos 90 0 हो जाएगा, यानी कि E वेक्टर इंटू वेक्टर DS 0 हो गया। यानी कि जो पोटेंशियल थी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस थी उस पाथ में, यानी VC माइनस VI में, यानी कि VC माइनस VI में पाथ ये पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गई। इसका मतलब है कि ये जो फाइनल जो इस पोटेंशियल पर ये I पर है उसी पोटेंशियल पर यहाँ पर भी C पर भी है। दैट इज़ द मेन थिंग वी आर स्टडिंग हियर कि I और C पर सेम पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। और ये इस तरह से भी निकाला कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्प्लेसमेंट किया, तो डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड इंटू डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, तो थीटा या 90 कॉस 90 हम जानते हैं 0 होती है, तो वो एक इस तरफ तो 0 होगी। अब सेकंड पाथ में यानी कि C to F पाथ में क्या होगा, तो वहाँ पर थीटा है 45 डिग्री। तो अगर हम फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं तो यानी कि फाइनल पाथ माइनस इनिशियल पाथ, तो एक पाथ तो यानी कि ये फाइनल माइनस इनिशियल पाथ करते हैं, यानी कि ये पोटेंशियल लगता है, एक पोटेंशियल 0 हो गया जो जोड़ा, अब इसको भी जोड़ेंगे तो इसको यहाँ से V फाइनल माइनस VC तक, तो V फाइनल और VC तक जोड़ेंगे, ना VC से V फाइनल तक जोड़ेंगे, है ना। तो एक वाला तो 0 हो गया स्टार्टिंग में जो पहले आ गया आंसर। अब एक इस CF पाथ के अलॉन्ग जो निकाला है तो EDS निकाला हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू DS वेक्टर कहाँ से C to F तक, तो यहाँ cos 45 डिग्री यानी EDS cos 45 डिग्री। अब जानते हैं cos 45 डिग्री अभी हम उसके वैल्यू को नहीं निकालेंगे बल्कि 0.7 होती है, sin 45 भी 0.7 होती है, ये थ्योरेटिकली हम जानते हैं, लेकिन एक्चुअली लेट इट कैरी। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हमने बाहर कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, cos 45 वैल्यू भी कांस्टेंट, तो कैलकुलस में ये नियम है कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, तो अब सिंपल ये इंटीग्रेट होगा। अब ये इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है, DS को इंटीग्रेट करना है C से F तक, DS को यानी कि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट को, इंटीग्रल डिस्प्लेसमेंट को C से F तक इंटीग्रेट करने का मतलब ये है ना कि ये पूरा पाथ हो गया। अब ये पूरा पाथ को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं क्या, कि हम ऐसे लिख सकते हैं, अच्छा हम जानते हैं कि sin 45 डिग्री अगर हम लेते हैं तो साइन का मतलब हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये परपेंडिकुलर वाला वैल्यू हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस लिख सकेंगे, यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि D, परपेंडिकुलर यानी कि D बाय हाइपोटेन्यूस CF, यानी D बाय CF लिख सकते हैं sin 45 डिग्री को। तो हम sin 45 डिग्री को